आदरणीय बंधु, चर्चा तो बहुत हो सकती है, लेकिन थोड़ी सी बातें। अभी खाली कुर्सियों को देख के कमेंट हुआ था कि दयनीय स्थिति है, और हमें जब काम करना ही है तो हमारे पास लोग नहीं आते तो हमें उनके घर जाना चाहिए। हमें इन वासियों को लेके उनके घर तक जाना चाहिए। योजना बनाइए कि हमें घर जाके सारी बातों को बतानी पड़ेंगी। जिहाद क्या है? जिहाद का मूल जो असर था वही था कि अपने अंदर की बुराइयों से लड़ना। ये मूल अर्थ है उसका। लेकिन आजकल उसका इस्तेमाल होता है युद्ध के रूप में, इस्लाम को आगे बढ़ाने और अपने उद्देश्य जो भी हैं, दूसरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। इस कार्य को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जो सक्रियता है वो है महिलाओं की। मुस्लिम पुरुष जो कर रहे हैं वो सब जानते हैं, लेकिन मुस्लिम महिलाएं इसमें बहुत बढ़ चढ़ के काम कर रही हैं, ये बात समझने की है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये मत समझना कि मुस्लिम महिला है अच्छी होगी। मुस्लिम महिलाओं से भी सावधान रहना है। ये कार्य उस जगह ज्यादा होते हैं जहाँ पे क्लास में मुस्लिम लड़कियां ज्यादा होती हैं, वहां पे कार्य ज्यादा होते हैं। लड़की ही लड़की को पहले बहलाती है, और वो स्थिति तो बहुत बात की है कि जहाँ पे कोई गलत काम हो जाता है। छोटी सी घटना, सत्य घटना है, केरल की है। एक लड़की जो इसमें फंस गई थी, बाद में वापस भी आ गई। उसने बताया कि कैसे ये कार्य शुरू होता है। वो पढ़ने के लिए गई किसी विद्यालय में जहाँ पे क्लास में लड़कियां मुस्लिम बहुत ज्यादा थी। उस लड़की को कुछ दिनों तो देखा, बाद में क्या किया, एक इस पुस्तक लाके दिखाई, कुरान, और दिखाने के बाद पीछे खींच लिया, हाथ छू नहीं सकते आप इसको, काफिरों को कुरान छूने का अधिकार नहीं है। फिर उस लड़की ने पूछा ये काफिर कौन होता है? तो उसमें बताया गया कि जो अल्लाह को न माने, कुरान को न माने, वो काफिर है। जो मुसलमान नहीं है वो काफिर ही है। तो तुम भी काफिर हो, बता दिया उसने। उसके बाद वो सवाल उससे पूछे गए जिसको मालूम नहीं थे। वो लड़की ब्राह्मण थी। उसने कहा, ये पूरा उसका इंटरव्यू है जो मैं बोल रहा हूँ, ये इंटरव्यू का हिस्सा है। उसने कहा कि मैं ये तो मानती थी मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं हिंदू हूँ ऐसा मैं सोचती ही नहीं थी। तो आजकल लोग जो जातियों में बटे हुए हैं वो अपने को कमजोर कर रहे हैं, हिंदू सबसे परहेज कर रहे हैं, और नतीजा क्या है कि हम बहुत होते हुए भी थोड़े और कमजोर हैं, वो थोड़े होते भी बहुत मजबूत हैं। फिर वो सवाल पूछते हैं कि आप इन देवताओं की पूजा करते हैं, आपके बहुत से देवता हैं, हमारा तो केवल एक ही देवता है, अल्लाह। हमारी केवल एक कुरान की किताब है, और आपके यहाँ पता नहीं कितने देवता हैं। आप सांप की भी पूजा कर लेते हैं, नाग देवता। आप हाथी की पूजा कर लेते हैं, गणेश जी। आप बंदर की पूजा कर लेते हैं, हनुमान जी। क्या है तुम्हारे यहाँ? क्योंकि उस लड़की को नहीं मालूम था कि हमारे धर्म क्या है और क्या क्या हमारे यहाँ होता है सनातन में, तो वो किसी का जवाब ही नहीं दे पाती थी, शांत रहती थी। वो ये सोचती थी मतलब कि ये लोग अच्छे हैं, हम शायद बहुत बुरे हैं, अच्छे नहीं हैं। फिर एक सवाल उन्होंने वो पूछ दिया कि आप शिवलिंग की पूजा क्यों करते हैं? शिव तो, लिंग जो है वो पुरुष का एक अंग है, उसकी पूजा तुम क्यों करते हो, ये तुम्हारा धर्म है। तो वो लड़की कहती है जो जहां में फंसी थी कि मुझे उस समय बहुत शर्म आई, बहुत बुरा लगा कि हमारे यहाँ ऐसा भी होता है। उसके पहले वो मंदिर जाती थी, शिव की पूजा करती थी। ये सब बताने के बाद में कुछ काम और भी हुए कि वो अपने जो पुरुष मित्र थे, भाई बंधु थे, उनसे इनकी भेंट कराई। उनका व्यवहार उनको बहुत अच्छा लगा। वो धीरे 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 उनके ट्रैप में फंसती चली गई, और ये सोच लिया मतलब कि इस्लाम बहुत अच्छा है, हिंदू धर्म कोई है ही नहीं, हम भ्रम में जी रहे हैं, और जो हमें हिंदू हिंदू कह के बगलाया जाता है ये गलत है। वो धीरे धीरे इस्लाम को अच्छा मानने लगी। जब वो लग गया मुस्लिम मुस्लिम महिलाओं को ये लड़की तो फंसते फंसती चली जा रही है, तो उन्होंने कुछ बातें और की। बोली हिजाब पहनना चाहिए, बुर्का पहनना चाहिए। जितना शरीर तुम्हारा खुला होगा उतना लोग देखेंगे, और उनके मन में जो गलत भाव आएगा, ये वैश्यावृत्ति है। ये भी वैश्यावृत्ति है कि कोई पुरुष तुम्हारे बारे में गलत सोचे, और उस वैश्यावृत्ति में तुम भी शामिल हो, क्योंकि तुमने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं। तो क्या करना चाहिए? कपड़े को ढक के रखो, शरीर को ढक के रखो, हिजाब पहनो। इस तरीके से उस लड़की को इस तरीके से बात करते थे जैसे ये अपने को बहुत
कमजोर, खराब महसूस करती रही और उनके हर कार्य को अच्छा महसूस करती रही। इसने भी तय कर लिया कि हम इस्लाम को स्वीकार करेंगे। इसने अपने घर जाके माता पिता को उल्टा सीधा कहना नहीं, गाली रखना, मारना तक शुरू कर दिया। मंदिर जाती थी तो शिव जी का नाम लेके थूकती थी। इसकी मनस्थिति ऐसी हो गई। अब इसका कन्वर्जन कैसे हो, कैसे मुसलमान बने, इसको भेजा गया। तो केरल में एक जगह है, जगह का नाम तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, वहां ये गई। तो जिस बैच में ये थी उसमें करीब 60 लड़कियां थी। 60 में केवल 2 इस्लाम में ईसाई थी, बाकी सब हिंदू थी। और सब लड़कियां खुश थी कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ठीक है और मेरा अब्दुल बहुत अच्छा है। सब इसी उसमें थी। तो ये वहां पे गई, क्रिया तो इस्लामीकरण की हो ही रही थी। इसने एक विद्यालय ज्वाइन कर लिया, शिक्षक बन गई। शिक्षक में कक्षा 6 की एक लड़की पूछती है कि टीचर जी आप मेरा इस्लाम स्वीकार कर लीजिए, हम अपने पापा से कहकर आपको 7 लाख रुपए दिलाएंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सारा इंटरव्यू हिस्सा है। आप कहेंगे तो मैं आपको पूरा वीडियो उपलब्ध करा दूंगा। एक 5 साल का लड़का कहता है टीचर जी आप बहुत खूबसूरत हैं, आप इस्लाम में आ जाइए। और उनके बच्चों को शिक्षा जो दी जाती थी, कब से, बहुत छोटे, एक 5-6 साल के बच्चे ने अपना होमवर्क नहीं किया, उससे कहा गया तुम्हें डर नहीं लगता डांट पड़ेगी? तो उसने कहा मुझे सिखाया ही नहीं गया डर। टीचर से नहीं डरना, माता पिता से भी नहीं डरना, डरना तो केवल अल्लाह से डरना। ये उन बच्चों की सीख थी। छोटा सा बच्चा अपने धर्म के बारे में जानता है। और हमारे यहाँ उसके बाद में क्या हुआ तो बात की बात है, लेकिन वो इस ट्रैप से बाहर आ गई थी। किसी हिंदू संत ने ही उसको बाहर निकाला था, वो आ गई थी, तब उसने इसको इंटरव्यू दिया था। तो लव जिहाद के कारण कुछ और भी हैं। एक तो ये हो गया का मतलब कि जब आप मुस्लिम इंस्टीट्यूशन में जाते हैं जहाँ पे मुसलमानों की संख्या ज्यादा होती है तो आप सावधान रहिए, नहीं तो आप फंस जाएंगे। दूसरा, अगर आपकी बच्ची की कोई मित्र लड़की मुसलमान है और धीरे धीरे घर में आना जाना शुरू होता है दोनों परिवारों का, तो ये जिहाद का कारण बन सकता है। भेष बदल के मंदिर में डांडिया, दुर्गा पंडाल, वैलेंटाइन, बहुत सी जगह है कि जहाँ पे मुस्लिम लड़के भेष बदल के आते हैं और हिंदू लड़कियों के साथ में उनको पहले फंसाते हैं फिर ले जाते हैं। हमारे घर में कोई मुस्लिम कर्मचारी आता है, मैकेनिक के रूप में आता है, कोई टीवी ठीक करने, बिजली ठीक करने, पंखा टाकने। कभी कभी क्या होता है कि हम बाजार ऑनलाइन सामान मंगाते हैं, वो घर पे देने आते हैं, सब मुसलमान होते हैं। ये सबसे बचना चाहिए। और सबसे बड़ा कारण ये है कि हम बच्चों को समय नहीं देते। बच्चों को समय न देने का एक दुष्परिणाम ये है कि बच्चे फिर माता पिता की सुनते भी नहीं। बच्चे अपने माता पिता को वो सब बातें बताना भी नहीं चाहते हैं, मतलब कि जो उनके मन में होता है। और नतीजा ये होता है कि वो जो करना चाहते करते चले जाते हैं। लड़कियां चली जाती हैं, लड़के भी आवारा हो जाते हैं, उनकी दिशा बदल जाती है। एक पत्रकार रहे हैं बलबीर पुंज, उनकी पुस्तक है पुस्तक का नाम तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा इस समय, मायाजाल करके है। तो उसमें उन्होंने कहा कि छोटे छोटे बच्चे कैसे फंस जाते हैं। तो उन्होंने बताया था कि 13, 14, 15, 16 साल की उम्र ऐसी होती है कि जहां पे उनकी इच्छा होती है कि मैं बिल्कुल स्वच्छंद रहूं, उसमें कोई कंट्रोल ना हो। शरीर में ऐसे परिवर्तन आते हैं जिससे उनका अपोजिट सेक्स से कहना चाहिए कि लड़की है तो लड़के के प्रति आकर्षण बढ़ता है। फिर उनकी महंगी चीजें रखने की आदत बनती है। महंगा फोन, मोबाइल फोन चाहिए, घर से तो नहीं मिलेगा, फिर जहां से मिलेगा वहां से लेंगे वो। तो वहीं पे फिर बात आती है कि माता पिता ध्यान नहीं देते हैं तो भी ऐसा होता है। अपनी सनातन चीजों को, सनातन परंपराओं को जताने की बच्चों को कोई कोशिश भी नहीं करता, वो जानती भी नहीं है। और नतीजा वही होता है जो आजकल दिख रहा है। तो लव जिहाद पे अगर गोष्ठी है तो मेरा सबसे बड़ा पहला निवेदन ये, जब तक कि ये गर्मी का मौसम है और बरसात का मौसम भी निकल ना जाए तब तक खुले में कोई कार्यक्रम मत कीजिएगा। तब तक खुले में कोई कार्यक्रम मत कीजिएगा। छोटी छोटी बैठक करके, घर घर जाके 4 परिवार इकट्ठे करके इस तरीके से अपने काम को आगे बढ़ाइए। ये काम जब बढ़ जाएगा, आपका संपर्क पूरे नगर के अंदर हो जाएगा, हर परिवार तक पहुंच जाएंगे। फिर कोई बड़ा रैली कर लीजिएगा तो शायद आपको 1000 नहीं 5-10 हजार लोग मिल जाएंगे। तो अपनी योजना ऐसी बनाइए जिससे हम सफल हों। इस तरीके से जो दृश्य समय है अच्छा तो नहीं है, हमें भी नहीं लग रहा। सामने पीछे पुलिस वाले बैठे, वो भी हंस रहे होंगे। पुलिस वालों का जिक्र अभी कई बार आया तो वो हंस ही रहे होंगे कि देखो क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं।
तो ये निश्चित है भी, यहाँ पे ने कहा था कि जिम्मेदार हिंदू है, और हिंदू में जो अपनी पाठशाला, पहली पाठशाला होती है घर, और पहला गुरु होती है माँ। ये जिम्मेदारी बनती है माँ की। हमें ध्यान आ रहा है कि अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, गणित पढ़ाने के लिए माता पिता नहीं पढ़े हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो पढ़ते हैं गणित और अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। उन्होंने कभी गणित नहीं पढ़े, लेकिन फिर भी पढ़ के, याद करके, सीख के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो जो माता पिता अपने सनातन धर्म को नहीं जानते, रामायण को नहीं जानते, महाभारत को नहीं जानते, गीता को नहीं जानते, अपने आराध्यों के नाम नहीं जानते, उनको कोशिश करनी चाहिए हम सीखें, और सीखने के बाद में अपने बच्चों को बताएं। पुरानी बातें सब भूल गए। ध्यान कीजिए, जब बच्चे थोड़े बड़े होते थे तो भाई बहन है, लेकिन उसके बाद भी दोनों में एक थोड़ा सा भेद कर दिया जाता था। अब भाई बहन नहीं मिल सकते आपस में। बेटी जो है माँ के साथ सोती थी, बेटा जो अकेला या अपने पिता साथ सोता था। वहीं से ये चीज शुरू हो जाती थी कि लड़की को मालूम होना चाहिए कि लड़का है तो उससे हमें थोड़ी दूरी बना के रखना है। जैसे जैसे बड़े होते हैं वो दूरी बढ़ती चली जाती है, और उसको मालूम होता है कि अपना शरीर किसी को देना तो अपने पति को देना, किसी को देना ही नहीं है। ये चीजें कौन बताता है, कौन जानता है? और जब तक ये बातें नहीं होंगी तब तक आप कैसे कैसे बचा पाएंगे अपने बच्चों को लव जिहाद से? और लव जिहाद के उद्देश्य तो बहुत है, ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हिंदू अपनी जिम्मेदारी समझे, अपनी जानकारी बढ़ा के बच्चों को दे, सावधान रहे। मुस्लिम इंस्टीट्यूशन में बच्चों को नहीं डालना, ईसाई इंस्टीट्यूशन में बच्चों को नहीं डालना, वहां डालिए जहां पे हिंदू संस्कार दिए जाते हैं। मैं पैरवी नहीं कर रहा हूँ शिशु मंदिर विद्या मंदिर की, लेकिन ऐसे ही संस्थान होने चाहिए जहाँ पे आपको अपने बच्चों को भेजना, नहीं तो नहीं भेजना। और कहाँ ये सब होता है? जिम में होता है, योग की क्लासेस चल रही वहां होता है, सैलून में होता है, ब्यूटी पार्लर में होता है। क्या तरीका है? लड़की हमारी, उसकी शादी हो रही है, कपड़े नापने अब उसे पहनाने कौन आ रहा है? एक मुस्लिम आ रहा है। हिंदू अपने स्तर से घिरा हुआ है, इसे सोचना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सुनने वाले कितने हैं? 20 लोग। संख्या तो शहर की कम से कम शहर की 3-4-5 लाख तो है। उन सबको भी सुनानी सब बातें हैं। इसलिए हम कह रहा हूँ, छोटे छोटे कार्यक्रम कीजिए, घर घर जाइए, योजना बनाइए। मैं आपको सहयोग करूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा। मेरा दायित्व तो डायरेक्ट संघ से है, ये उसका विविध संगठन है, लेकिन मैं मान चलता हूँ कि हम दोनों एक ही हैं। आप चलिए, हम आपके पीछे होंगे, आपके साथ चलेंगे। आप जहां बताएं वहां आपसे आगे भी चल देंगे। आप अपना प्रोग्राम बनाइए, कार्यक्रम बनाइए। अगर इस योजना में सफल होना चाहते हैं तो एक बार बैठ के विचार कीजिए, फिर आगे बढ़िए, तो सफलता मिलेगी। और कार्य करोगे तो सफलता तो मिल ही जाएगी। भारत माता की जय।